नमस्कार दोस्तों। आज जैसा आपको पता है कि 69,000 भर्ती में कितने बच्चे पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ये हमें पता चल गया है। जो आपको पता है कि जो पंजीकृत छात्र थे वो लगभग 4,31,000 के आसपास थे। इसके अलावा जो सम्मिलित हुए वो 4 लाख थे, यानी 4 लाख बच्चों ने लगभग परीक्षा दी थी। उसमें से जो हमारी ये भर्ती हुई है वो जब हमारा रिज़ल्ट 60-65 पे था, कहाँ पे था, 60-65 पे था, तो हमने देखा कि इतने बच्चे यहाँ पर पास हुए, 1,46,000, जो कि लगभग 35% है। अब जो हमारे पास भर्ती की संख्या है वो है 69,000। कितनी है? 69,000 भर्ती। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि लगभग इतने कैंडिडेट जो हैं, 77,000 कैंडिडेट, इनका नहीं होगा। अब वर्गवार जो इसमें हम देखेंगे कि वर्गवार कितने कितने बच्चे पास हुए हैं। इसमें हमने देखा है 1,46,000 में से 36,614 बच्चे जनरल के और 84,000 ओबीसी के, एससी के 24,000 और 270 एसटी कैटेगरी के बच्चे पास हुए हैं। लगभग 25% जनरल, ओबीसी के 58% और एससी के 16% बच्चे पास हुए हैं। अब देखिए जो हमारा कोटा का फंडा है, ये कोटा का फंडा ही आपको बताएगा कि किस तरह से कितने बच्चे पास हुए हैं, कितनों की चांसेस हैं, कितने की चांसेस नहीं है, पास होने के बाद भी वो रह जाएंगे। ये चीज़ हम यहाँ से क्लियर हो जाएगी हमारी। अब आप देखिए जो एक्चुअल कोटा होता है उसमें ओबीसी का 27%, एससी का 15% और एसटी का 7.5%। क्योंकि एसटी के तो 270 बच्चे ही पास हुए हैं, तो उसका तो कोई मतलब रहा नहीं, इस कोटे का कोई मतलब नहीं रहा हमारे लिए। तो ये जो हमारी 5,175 सीटें, इनका भी कोई मायने नहीं है। इसके अलावा एससी जो है वो 15%, ओबीसी 27% और जो अनरिजर्व सीटें रह जाएंगी वो है 50.5%। लगभग इतनी सीटें ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है कि कितनी कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम देखें कितने बच्चे पास हुए हैं और कितनी सीटें हमारे पास हैं, तो आप देख पाएंगे कि ओबीसी की जो हैं, ओबीसी के जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं 84,000 और 18,000 सीटें हैं। तो लगभग 66,000 का अभी फ्यूचर थोड़ा सा पता नहीं है हमें कि वो कहाँ जाएंगे या क्या होगा। ओबीसी में, ओबीसी वाले जनरल में कितने आ पाएंगे, ये सब हमें एनालाइज करना होगा। एससी का देखिए आप, एससी में भी 24,000 बच्चे पास हुए हैं, जबकि सीटें 10,000 ही हैं एससी के लिए। तो 13,000 का भी अभी डामाडोल है, क्या होगा अभी पता नहीं है। एसटी में 270 सीटें थी, 5,175 सीट हमारे पास थी और 270 पास हुए, यानी इतने जो हैं पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मींस क्योंकि ये बच गई हैं सीटें, इसलिए मैंने इनको पॉजिटिव लिखा है। अब ये सीटें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये एससी को दे सकती हैं। अगर ये एससी को देंगी तो एससी के पास और ये 4,000, लगभग 5,000 सीटें और आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो 13,000 संख्या थी एससी की, उसमें थोड़ी सी लगभग 5,000 बच्चे कम हो जाएंगे। ये था हमारा एनालिसिस फर्स्ट का। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा कितने एजुकेशन के हिसाब से क्या क्या हुआ है। तो आप देखेंगे कि एजुकेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि डीएलएड के 38,000 बच्चे पास हुए हैं, जो कि डीएलएड मतलब बीटीसी जो बच्चे करते हैं। शिक्षा मित्र जो है 8,000 और लगभग 97,000 जो हैं बीएड और अदर्स 2,000 अदर कोर्सेज जो होते हैं। अब इसी को एनालाइज करके हमने जनरल वालों के लिए कि किस तरह से जनरल या अनरिजर्व सीट्स वाले सफ़र करेंगे। शिक्षा मित्र जो 8,000 हैं यहाँ पर, ये शिक्षा मित्र, इनको कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा मित्र का सिलेक्शन जो है वो पक्का है, सिलेक्शन गारंटीड है। तो 8,000 शिक्षा मित्र कहीं नहीं जाएंगे और सीधा सीधा जनरल की सीट में माइनस हो जाएंगे। तो जो जनरल की सीटें हमारे पास बचेंगी, एक्चुअल सीटें जो थी 69,000 में से वो जनरल की आ रही थी लगभग 50%, 50.5% थी, जो कि 34,845 थी। और 8,000 घटाने के बाद लगभग 26,000 सीटें हमारे पास जनरल के लिए बच गई हैं, जो जनरल कैंडिडेट ले सकते हैं। इन जनरल कैंडिडेट्स, अब हमारे पास जनरल कैंडिडेट पास कितने हुए थे? 36,000। सीटें कितनी थी? 34,000। उसमें से
8,000 तो कौन ले गए? शिक्षा मित्र। अब बचे कितने हैं? बचे हैं 9,700। ये जो बच्चे हैं लगभग 9,700, ये आउट ऑफ रेस हो गए। तो जनरल में 9,700 बच्चे आउट ऑफ रेस 100% है, ये हमें कंफर्म हो रहा है। तो अभी इसका डिटेल रिव्यू कि कितने पे कट सेफ़ रहेगा, कितने पे सेफ़ नहीं है, जनरल का ओबीसी का बच्चा कितने पे सेफ़ नहीं है, एससी का कितने पे सेफ़ नहीं है, ये चीज़ अभी हमें क्लियर थोड़ी थोड़ी होने लगी है। पर एग्जैक्ट हमें तभी पता चलेगा जब हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ओबीसी में जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने मार्क्स लाए हैं, एवरेज बच्चों के क्या मार्क्स हैं, एससी में क्या एवरेज बच्चों के मार्क्स हैं, जनरल में क्या एवरेज बच्चों के मार्क्स हैं। उससे हम लोग उसको एनालाइज करके ये बता पाएंगे कि कितने मार्क्स 150 में से जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है वो सेफ़ माना जाएगा। उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको डिटेल सारा रिव्यू और बताऊंगा कि कितने वाला बच्चा कितने पे पास है और कितना बच्चा कितने पे अनसेफ है, ये हम देखते हैं। बाकी दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और एंड तक जब तक ये भर्ती नहीं हो जाती है पूरी, मैं आपके साथ रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं रोज़ नई वीडियोस डालूंगा, एनालिसिस डालता रहूँगा। किस बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करिए, मैं तुरंत उसका जवाब दूँगा। आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले सारी भर्तियाँ देखी हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो आपकी हर तरह से हर संभव जो मेरे से मदद होगी वो मैं आपकी करता रहूँगा। धन्यवाद।